हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन सेट बी सेट ए इसके पहले जो है जारी हो चुका है। वीडियो इसको ज़रूर देखना है। देखिए 30-40 नंबर जितना भी आ जाए, जैसे 40 नंबर का भी आता है तो हमारा पासिंग नंबर जो है कंफर्म हो जाता है ना, क्योंकि एक साल पूरा हमारा सप्लीमेंट्री आने पर फिर दूसरे साल दिन आना पड़ता है। इससे बचत करने के लिए इस सेट से ज़रूर पढ़ाई करें। बाकी अपने तरीके से और पढ़ाई करना है आपको। वाई लिमिटेड में केंचक ने कर्मचारियों के किस समूह द्वारा रोकड़ के दुरुपयोग का पहचान किया? तो मानवीय कारण आएगा ये। वैज्ञानिक प्रबंध की विधियों में से कौन सी विधि श्रमिक की बहुदेयता को प्रकट करती है? तो यह आएगा क्रियात्मक फोरमैनशिप। बा निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत है? तो पदोन्नति। सेवा उद्यम जिसमें 3 करोड़ निवेशित है को कहते हैं नन्ही इकाइयाँ। 5वां है एक कंपनी एक पुराने मशीन के बदले नई मशीन क्रय करना पर विचार कर रही है। इसमें निम्न में से कौन सा निर्णय संलिप्त है? तो विनियोग निर्णय आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम सन 1956 द्वारा शासित होती है। खाली स्थान में व्यक्ति अपने द्वारा स्वयं के लिए कार्य करके जीविका कमाता है। स्वरोजगार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक सभी विभागों को क्रियान्वित करता है, नियोजन कहलाता है। योजना प्रबंधन का कार्य खाली स्थान है, प्राथमिक है। संप्रेषण आएगा। इसमें सत्य सत्य बताइए। प्रबंध सार्वभौमिक होता है, सत्य कथन है। नियुक्तिकरण संगठन में केवल आवश्यक व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करता है, सत्य है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, असत्य है। समन्वय प्रबंध का सार है, सत्य है। स्वरोजगार के लिए पूंजी आवश्यक नहीं होती, सत्य है, असत्य। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 में हुई थी। उत्पाद मूल्य स्थान वाला जो है विपणन आएगा। तीसरा विज्ञापन का एक उद्देश्य लिखिए। नए उत्पादों को ग्राहकों से परिचित कराना। बाह्य व्यापार के प्रकारों के नाम लिखिए। आयात निर्यात व्यापार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक क्रिया से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ के माध्यम से व्यवहार करता है। पेशा क्या है? विशेष कौशल और प्रशिक्षण के पश्चात उसका उपयोग करके धन कमाना पेशा कहलाता है। सार्वजनिक कंपनी के 2 उदाहरण लिखिए। टाटा मोटर्स और रिलायंस। सरकारी कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसा उपक्रम होता है जिसकी स्थापना संबंधित राष्ट्र के सामान्य कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है। प्रश्न 6वां स्वरोजगार का अर्थ समझाइए। प्रबंध के विभिन्न स्तरों की सूची दीजिए। तो उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रश्न 8 निर्देशन के विभिन्न घटक के नाम लिखिए। तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न 9 ऋण पत्र किसे कहते हैं? प्रश्न 10 है किन्हीं 2 विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। वित्तीय प्रबंधन क्या है? इसके बाद प्रश्न 13 है विभागीय भंडार क्या है? प्रश्न 14 आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया में अंतर। तो आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करती है, जबकि अनार्थिक क्रिया से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में 3 अंतर लिखिए। तो इसमें भी अंतर दे देना है। प्रश्न 16 नियोजन की 3 विशेषताएं लिखिए। तो नियोजन की विशेषताएं निश्चित लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा सर्वोत्तम विकल्प का चयन, तीसरा है प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया। प्रशिक्षण का 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। नवीन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ वस्तु का निर्माण करना, प्रतिस्पर्धा में सफलता। निर्देशन के महत्व को 3 बिंदु में लिखिए। तो 3 बिंदु है, देख लीजिए।
यह अधीनस्थ को दिए गए कार्य को ठीक ढंग से एवं समय पर पूरा करने का मार्गदर्शन देता है। विज्ञापन के 3 माध्यम लिखिए। तो प्रेस, समाचार पत्र विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। प्रश्न 20 है, मूल्य निर्धारण करते समय किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 3 कारक लिखिए। तो यह है लागत, मांग और प्रतियोगिता और विपणन का उद्देश्य। विज्ञापन के 4 दोष लिखिए। तो विज्ञापन के 4 दोष निम्नलिखित है: धन का अपव्यय, मिथ्या विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन, उपभोक्ता पर बोझ विज्ञापन। 21 ऋण पत्रों के 4 लाभ समझाइए। तो ऋण पत्रों के प्रमुख 4 लाभ निम्नलिखित है। म्यूचुअल फंड की 4 विशेषता लिखिए। तो म्यूचुअल फंड की 4 विशेषता निम्नलिखित है। प्रश्न 22 किसी व्यावसायिक उपक्रम में स्थायी पूंजी की मात्रा निर्धारित करने वाले 4 घटकों को समझाइए। पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले 4 कारकों को समझाइए। प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। अथवा है प्रबंध के 4 प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो इसके 4 कार्य नियोजन है, संगठन है, नियुक्तियां है और संचालन है। 24 एक आदर्श नियोजन के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो आंतरिक योजना और बाह्य योजना, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन को समझाइए। 25 एक आदर्श विक्रयकर्ता के 5 गुण को समझाइए। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, मानसिक गुण होना चाहिए, उत्तम व्यवहार, ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण और प्रेरक योग्यता होना चाहिए। यानी एक विक्रयकर्ता यानी बेचने वाले के क्या क्या गुण होना चाहिए, लोगों को कैसे समझाकर बेच सकता है, इसके बारे में लिखना है। विज्ञापन के 5 उद्देश्य लिखिए। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य है: वस्तुओं के बारे में जानकारी देना, मांग उत्पन्न करना, मांग में वृद्धि करवाना, ख्याति में वृद्धि करवाना, मांग को स्थिर बनाए रखना। उपभोक्ता के दायित्व को समझाइए। तो गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना, भ्रामक विज्ञापन में सावधान रहना, चयन करने से पूर्व निरीक्षण करना, लेन देन का प्रमाण कर रखना। उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। तो सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। इसके बाद 27 विपणन की आधुनिक अवधारणा को समझाइए। विपणन के उद्देश्य लिखिए। अथवा तो इस प्रकार से 8वीं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट हो जाता है, वाणिज्य का।